हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। मेरा नाम है पंकित और आप मेरे चैनल पर सीखते हो टैक्सेशन, फाइनेंस और एक्सेल से रिलेटेड वीडियोस। आप यहाँ पर प्रैक्टिकल बेस्ड सारी सारी नॉलेज लेते हो। तो चलिए आज आज मैं आपके लिए एक और नया टॉपिक लाया हूँ जिसका नाम है एसएफटी। एसएफटी क्या होता है, एसएफटी को फाइल करने की जरूरत क्यों होती है और कैसे फाइल करते हैं, डॉक्यूमेंट्स किस किस तरीके के रिक्वायरमेंट होते हैं और प्रैक्टिकली ऑनलाइन कैसे फाइल करते हैं, किस तरीके से क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स या क्या-क्या यूटिलिटी हमें यूज़ करनी है फॉर फाइलिंग। सो सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज़ एसएफटी। एसएफटी के बारे में मैं ज़्यादा आपको नहीं बताऊँगा क्योंकि आई नो अगर आप एसएफटी फाइल कर रहे हो तो आपको सारी जानकारी ही होगी, लेकिन बेसिक कोई अगर बेसिक चीज़ें भी जानना चाहता है फिर भी मैं आपको छोटी-छोटी चीज़ें बताना चाहूँगा। सो आप एसएफटी की फुल फॉर्म जानते ही होंगे, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन होती हैं। जनरली अगर आप एक कंपनी हो, आप कंपनी हो, बैंकिंग हो या कोई भी आप इंस्टीट्यूशन हो, तो आपको एसएफटी फाइल करना होता है। सपोज कीजिए अगर ड्यूरिंग द ईयर आप कोई कैश रिसीव्स करते हो, प्रॉपर्टी परचेज करते हो या क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स करते हो या इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड्स होता है, तो ये ट्रांजैक्शन जो हैवी ट्रांजैक्शन होती हैं, बस वही रिपोर्ट करनी होती हैं एसएफटी के थ्रू और ये हमारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जाता है। लेट्स सेट एग्जांपल अगर सपोज कीजिए आप इन जनरल पर्सन हो, इंडिविजुअल हो, आप कैश डिपॉजिट कर रहे हो तो आपको एसएफटी फाइल करने की जरूरत नहीं होती। वो बैंक एसएफटी के थ्रू वो रिपोर्ट करता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कि इस पर्सन ने ये कैश डिपॉजिट किया था, तो ये आपके एआईएस और टीआईएस में रिफ्लेक्ट होगा। इन जनरली अगर एसएफटी कोई भी पर्सन फाइल करता है तो वो जिस पर्सन की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड या जिससे वो पैसा कलेक्ट कर रहा है उस पर्सन के पैन नंबर या टैन या उसके एआईएस में दिखेगा, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पे लॉगिन करेगा ई फाइलिंग पोर्टल पर, वहां उसके एआईएस में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे कुछ एग्जांपल्स हैं कि अगर सपोज कीजिए कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहा है, हर एक ट्रांजैक्शन तो हम रिपोर्ट नहीं करेंगे, तो ये एग्जांपल्स हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हो, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या आप एक बार पढ़ सकते हो। जैसे कि फर्स्ट ट्रांजैक्शन मैं बता देता हूँ, जैसे कैश डिपॉजिट ड्यूरिंग द ईयर होता है, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास कैश डिपॉजिट गया या बैंक के पास आपने कैश डिपॉजिट किया, साल में पूरे साल में 10 लाख किया, सपोज कीजिए आपने 1 लाख किया, 2 लाख किया, इससे मैटर नहीं करता टोटल कितना बैंक में डिपॉजिट हो रहा है, तब बैंक वाले उसको उस एसएफटी के थ्रू दिखाएंगे। जैसे एफडी हुआ, एफडी का भी यही होगा, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट हुआ या शेयर परचेज हुआ। और अगर आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हो तो बैंक बैंक आपने 1 लाख का ट्रांजेक्शन की तो वो आपके एआईएस में रिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि बैंक आपकी ट्रांजेक्शन एसएफटी के थ्रू दिखा देगा। उसके बाद हम बात करेंगे हु नीड टू फाइल एसएफटी। अभी मैंने कुछ देर पहले ही बताया था कि किस किस पर्सन को एसएफटी, एक एग्जांपल दिया था। जैसे यहाँ पर आप पूरी डिटेल्स देख सकते हो, बैंक एंड कोऑपरेटिव बैंक्स, पोस्ट ऑफिसेस, कंपनी जो इशू कर रही है बॉन्ड्स, डिवेंचर, शेयर्स, जो रजिस्ट्रार हो रहे हैं, जो सेल परचेज की ट्रांजैक्शन करा रहे हैं, जो आपका परचेज ऑफ प्रॉपर्टी हुआ, म्यूचुअल फंड कंपनीज हुआ, आप म्यूचुअल फंड खरीद रहे हो, कुछ भी सेल परचेज कर रहे हो तो वो रिपोर्ट करेंगे। ऑथराइज डीलर है, फॉरेन एक्सचेंज, अगर फॉरेक्स का कोई गेन लॉस या कुछ भी होता है, एक्सचेंज होता है, वो भी रिफ्लेक्ट होगा। और अगर कंपनीज बायबैक करती हैं तो वो भी होगा। और जो पर्सन पर लाइबल है, टैक्स ऑडिट या कंपनीज पर लाइबल है, कंपनीज पर ही होती है जनरली, और जनरली किसी पे भी अगर 44A भी एप्लीकेबल है उसको भी एसएफटी फाइल करना पड़ेगा अगर ये लिमिट्स क्रॉस हो रही हैं तो। उसके बाद हम बात करेंगे व्हाई नीड टू फाइल एसएफटी। आई नो आपको ये लग रहा होगा कि एसएफटी हम फाइल करते हैं, अभी मैंने रिसेंटली बोला था एसएफटी जनरली ये हमारे लिए भी होता है और एक्चुअली गवर्नमेंट को ये ट्रैक करना होता है कि अगर कोई भी ट्रांजैक्शन या हैवी ट्रांजैक्शन हो रही है या हाई वैल्यूज ट्रांजैक्शन हो रही है तो वो ट्रैक करना। सपोज कीजिए अगर हम इन बिटवीन कंपनीज को पैसा दे, अगर ए कंपनी पैसा दे रही है तो उसको क्या पता वो कितना पैसा दे रही है, तो वो सामने वाली पर्सन जो पैसा रिसीव कर रही है उसको एसएफटी के थ्रू रिपोर्ट करना पड़ता है कि ए कंपनी ने मुझे इतना पैसा दिया है, तो गवर्नमेंट के पास सारी डिटेल्स वो रिफ्लेक्ट होंगी। क्योंकि अगर बी पर्सन उसको फाइल कर रहा है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास सारी एक्सेस होगा कि कंपनीज कंपनीज क्या दे रही हैं, कहाँ से आया है वो,
वो अलग-अलग चीज़ें चलती हैं, इससे फ्रॉड भी डिटेक्ट हो सकता है, जो भी है वो गवर्नमेंट उसको टैक्स इवेज़न से भी बचाएगी, कुछ भी करेगी, ये बहुत चीज़ें होती है, असेसमेंट चलती हैं, ये चलती है असेसमेंट में जाके भी पता चलता है। तो ये भी अब बहुत आगे चीज़ें, लेकिन मैं एसएफटी तक ही रहूँगा, उसके बाद यहाँ पर कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं कि अगर आपने जैसे अभी मैंने एग्ज़ाम्पल लिया था यहाँ पर कुछ ट्रांज़ैक्शन है, अब ट्रांज़ैक्शन है, सबके लिए अलग-अलग कोड ट्रांज़ैक्शन दिया है। अगर ट्रांज़ैक्शन ए होगी तो उसके लिए क्या कोड या क्या फॉर्म भरना पड़ेगा, फिक्स्ड डिपॉज़िट होगा उसके लिए क्या कोड देना होगा। तो यहाँ पे मैंने 3-4 एग्ज़ाम्पल 6 एग्ज़ाम्पल लिए हैं, आप पूरी डिटेल्स देखोगे तो वहाँ पर भी होगा। जैसे ट्रांज़ैक्शन कोड है 7 जो परचेज़ ऑफ डिवेंचर्स होगा, इसमें होगा 10 लाख या 10 लाख से ज़्यादा होगा और एसएफटी 00 कोड 8 होगा जो परचेज़ ऑफ सेल्स में होगा, 9 में होगा बायबैक ऑफ शेयर्स या कैश पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज 13 में होगा, उसके बाद डिविडेंड इनकम होगी तो वो 15 में होगा। उसके बाद सिंपली मैं आपको प्रैक्टिकली सिखाने वाला हूँ, तो बने रहिए। प्रैक्टिकली सारा यूटिलिटी से कैसे करते हैं, डाउनलोड कैसे करते हैं, ये चलिए। तो अब मैं बात करूँगा प्रैक्टिकली एसएफटी कैसे फाइल करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक चेकलिस्ट बनानी होगी। आपको ईज़िली या बहुत ही आसानी से आप फिर फाइलिंग कर सकते हो। तो ये चेकलिस्ट पहले से ही प्रिपेयर करके रखना, जिसमें आप रिपोर्टिंग नेम, आइडेंटिटी स्टेटमेंट, पीरियड, ये आप जो यूटिलिटी होगी, वहाँ से भी आप वो डिटेल्स ले सकते हैं। सिंपली आपको ये डिटेल्स प्रिपेयर कर लेनी होंगी, जैसे पार्ट 1, पार्ट रिपोर्ट डिटेल्स, ये आपको एक यूटिलिटी होगी, वहाँ से भी मिल सकता है। तो मैं सीधा सिंपल आपसे बोलूँगा, आप जाओगे गूगल पर, आपको यूटिलिटी किस तरीके से डाउनलोड करनी है, तो एसएफटी रिपोर्टिंग पोर्टल पर जाना है, उसके बाद आपको यूटिलिटीज़ पर क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पर इस तरीके से डाउनलोड सेक्शन आ जाएगा, जहाँ पर आपको रिपोर्ट जनरेशन यूटिलिटी वैलिडेशन 16A डाउनलोड करना होगा और उसके बाद जेनेरिक सबमिशन यूटिलिटी डाउनलोड करना होगा। उसके बाद आपके सिस्टम में जावा ज़रूर होना चाहिए, अगर जावा नहीं होगा तो ये यूटिलिटी आपके सिस्टम में रन नहीं होगी। तो मेक श्योर आप जावा ज़रूर इंस्टॉल करना। उसके बाद रिपोर्ट जनरेशन वैलिडेशन फाइल, उसके बाद जेनेरिक सबमिशन आपकी डाउनलोड हो जाएंगी, उनको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। उसके बाद रिपोर्ट जनरेशन पर क्लिक करना है और वहाँ पर रिपोर्ट जनरेशन वैलिडेशन एक फाइल आ जाएगी, वो ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपके पास इंस्ट्रक्शन आएगा, इंस्ट्रक्शन में यहाँ पर कोड आएंगे, आपको जिस कोड से करना है वो उस कोड पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको पार्ट ए पर जाना है, वहाँ पर आपको प्रिंसिपल नेम, डायरेक्टर, हाउस नंबर, वो एड्रेस फिल कर देना है। उसके बाद टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर और मेल आईडी मेंशन कर देना है। उसके बाद आप रिपोर्ट डिटेल्स में जाओगे, रिपोर्ट डिटेल्स में जाने के बाद यहाँ पर ऐड ड्रॉ करोगे। ऐड ड्रॉ करने के बाद आपको यहाँ पर डिटेल्स डालनी पड़ेगी, सीरियल नंबर क्या है, जिस पर्सन से आपको पैसे आ रहे हैं उसकी डिटेल्स, लेट्स से एग्जांपल एक्स वाई जेड आपको पैसा दे रहा है, उसकी उसका नेम क्या है, उस पर्सन की टाइप क्या है, जेंडर क्या है। उसके बाद आपको यहाँ पर पैन मेंशन करना है। पैन मेंशन करने के बाद उसके बाद आइडेंटिफिकेशन टाइप सर्च टाइप करना है कि सामने वाला पर्सन की आइडेंटिफिकेशन टाइप आपके पास होना चाहिए। उसका नंबर आप फिल करेंगे, उसका पूरा एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ या इनकॉर्पोरेशन आपको मेंशन करने देना है। उसके बाद फ़ोन नंबर, उसके बाद आप यहाँ पर प्रोडक्ट टाइप में सिलेक्ट करना है, जो भी आपका प्रोडक्ट टाइप होगा, म्यूचुअल फंड, शेयर इशूज, शेयर्स बायबैक ऑफ शेयर्स, ये मैंने पहले ही आपको मेंशन कर दिया था। उसके बाद आपकी एग्रीगेट वैल्यू क्या होगी, लेट्स से एग्जांपल, अगर आपको एक पर्सन से मल्टीपल ट्रांजैक्शन हो रही है, एक 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, तो आपको एग्रीगेट डालना है। जो एग्रीगेट अमाउंट होगा, लेट्स एग्जांपल, आपके पास 1 लाख मिला, 2 लाख मिला, उसके बाद आपको 3 लाख मिला, तो आपको एग्रीगेट करना है 3 लाख, टोटल कंबाइन कर कर आपको डिटेल्स डाल देनी है। उसके बाद ऐड एड्रेस पर जाओगे, यहाँ पर आने के बाद ऐड ऐड डिटेल्स में जाओगे। ऐड डिटेल्स में करने के बाद उस कंपनी का एड्रेस डालना है। उसके बाद आपको सिंपली सेव पर क्लिक करना है। सेव पर करने के बाद यहाँ पर सेव पर क्लिक करना है। उसके बाद आपका फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन पर आना है। यहाँ पर आने के बाद आपको आपकी डिटेल्स ऐड रो करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर फिर से डिटेल्स डालनी है। अगर यहाँ पर डालना है, ये ऑटो आएगा। उसके बाद यहाँ पर जो एग्रीगेट अमाउंट था वो डाल देना है। अगर उस पर्सन से आपको रिसीव हुआ है वो भी आपको डाल देना है। अगर कैश रिसीव हुआ है तो कैश की डिटेल्स। अब लास्ट डेट ऑफ ट्रांजैक्शन का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, सपोज कीजिए आपके पास 3 ट्रांजैक्शन हुई है। एक हुआ है 6 ऑफ सितंबर, 31 जनवरी और 31 मार्च। तो आपको लास्ट डेट पर जो ट्रांजैक्शन हुई है 31 मार्च, उसकी डेट आपको यहाँ पर डाल देनी है। उसके बाद सिंपली आपको सेव पर क्लिक करना है।
ये आपकी डिटेल्स सारी फिल्ड हो गई है। उसके बाद सिंपली आपको जनरेट एक्सएमएल पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप जनरेट वैलिडेशन पर क्लिक करोगे, उसके बाद आपको एरर शो करेगा। अगर आपका एरर शो नहीं हो रहा है तो आपकी डिटेल्स हो गई हैं। उसके बाद सिंपली आपको वैलिडेशन पर क्लिक करना है। वैलिडेशन पर क्लिक करने के बाद आपकी सारी डिटेल्स आ जाएगी। जनरेट एक्सएमएल करोगे, जनरेट एक्सएमएल करने के बाद आपके पास एक्सएमएल आ जाएगी। एक्सएमएल आने के बाद आपको सिंपली जेनरिक सबमिशन यूटिलिटी को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको सिंपली जो आपकी स्टेटमेंट आई थी उसको उसको ब्राउज करना है। लेफ्ट साइड एग्जांपल मेरी अभी जनरेट हुई थी, तो मैं उसको क्या करूंगा, इंपोर्ट कर लूंगा। जैसे कि लेट्स एग्जांपल दिस वन, तो मैंने इंपोर्ट किया। उसके बाद जनरेट पैकेज पर क्लिक करोगे। मेक श्योर आपका डीएससी इंसर्ट होना चाहिए। विदाउट डीएससी आपका ये एक्सएमएल फाइल जनरेट नहीं होगा। उसके बाद आप सिंपली साइन करोगे, जो उसके बाद आपकी फाइल जनरेट हो जाएगी। यहाँ पर आप उसका फोल्डर फोल्डर का एक्सेस दोगे, सिलेक्ट फोल्डर करोगे, उसके बाद आपकी फाइल जनरेट हो जाएगी। उसके बाद आपको एसएफटी पर जाना है। लॉगिन लॉगिन करके आपको सिंपली लॉगिन कर कर डीएससी के थ्रू फाइल कर देना है। सो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो वीडियो पसंद आई, सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।